दादी की डरावनी कहानी। एक ठंडी अंधेरी रात थी। गांव के पुराने हवेली में दादी माँ अपने 3 पोते पोतियों रिया, अर्जुन और माया के साथ आग के पास बैठी थी। हवा में सन्नाटा था और बाहर जंगल से आती रहस्यमयी आवाज़ें बच्चों को डराने लगी थीं। रिया ने कांपते स्वर में कहा, दादी, आज कोई डरावनी कहानी सुनाओ ना। दादी ने अपनी झुर्रियों भरी आंखों से बच्चों को देखा और धीरे से मुस्कुराई। ठीक है, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी, उन्होंने चेतावनी दी। बच्चे उत्साहित होकर पास बैठ गए। दादी ने अपनी पुरानी कर्कश आवाज में कहानी शुरू की। बचपन में जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, हमारे गांव में एक पुराना कुआं था। गांव वाले उस कुएं को भूतिया कुआं कहते थे। कहते हैं कि उसमें एक चुड़ैल रहती थी जिसका नाम था काली छाया। वह रात के अंधेरे में कुएं से निकलती थी और जो भी पास जाता उसे अपने साथ अंधेरे में खींच लेती थी। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, दादी, क्या वह सचमुच थी? दादी ने आंख की ओर देखते हुए कहा, सुनो, फिर बताती हूं। एक रात गांव का एक लड़का श्याम अपने दोस्तों से शर्त हार गया। दोस्तों ने उसे रात में कुएं के पास जाकर एक पत्थर फेंकने को कहा। श्याम हिम्मत जुटाकर गया। रात के 12 बजे थे। चांद काले बादलों में छिपा था। कुएं के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने कांपते हाथों से पत्थर उठाया और कुएं में फेंक दिया, लेकिन पत्थर की आवाज नहीं आई। इसके बजाय कुएं से एक औरत की हंसी गूंजी, खनखनाती डरावनी हंसी। श्याम ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जम गए। तभी कुएं से एक काला साया निकला। लंबे उलझे बाल, सफ़ेद साड़ी और आंखें जो लाल चमक रही थीं। माया ने डर से रिया का हाथ पकड़ लिया। फिर क्या हुआ दादी? दादी ने गहरी सांस ली। काली छाया ने श्याम को देखा और बोली, तूने मेरा कुआं छेड़ा, अब तू मेरा है। श्याम चीखा, लेकिन उसकी आवाज़ जंगल में दब गई। अगले दिन गांव वालों को कुएं के पास सिर्फ उसका जूता मिला। श्याम कभी नहीं लौटा। कहते हैं काली छाया आज भी उस कुएं में रहती है। हर अमावस की रात वह बाहर निकलती है और उसका शिकार ढूंढती है। अगर तुम्हें कभी रात में कोई फुसफुसाहट सुनाई दे या ठंडी हवा का झोंका लगे, तो समझ जाना कि काली छाया पास है। बच्चे डर से सिकुड़ गए। तभी बाहर से एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली का पुराना दरवाज़ा चरमराया। रिया ने चीखकर कहा, दादी, ये क्या था? दादी ने शांत स्वर में कहा, शायद हवा होगी या शायद काली छाया। और फिर वह हंसने लगी, लेकिन उनकी हंसी में कुछ ऐसा था कि बच्चियों के रोंगटे खड़े हो गए। इस रात कोई भी सो नहीं पाया, और जब माया ने आधी रात को खिड़की से बाहर देखा तो उसे कुएं के पास एक काला साया दिखा जो धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ रहा था। कहानी खत्म होने के बाद दादी ने बच्चों को गले लगाया और कहा, अब सो जाओ और कभी उस कुएं के पास मत जाना। लेकिन बच्चों की आंखों में नींद नहीं, बल्कि डर का साया तैर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि काली छाया सिर्फ कहानी थी या सचमुच कहीं बाहर इंतजार कर रही थी?